चलिए हेलो दोस्तों, से वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम इसके आगे सवाल देखने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से, है ना। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा भाई, है ना। देखिए भाई, आज का सवाल जो है भाई मेरे पास ये है। कल 133 तक सवाल करवा दिए थे, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही बेस्ट तरीका से, जैसे कि आपके समझ में आए, है ना। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताए थे। जो भाई एक बार देख लेगा उस वीडियो को, उसको उसमें दिक्कत नहीं होगा ना। आज के सवाल में हम चलेंगे भाई, आज के वीडियो में चलेंगे 134, 135 और इसके आगे जितना सवाल होगा 10-12 सवाल करेंगे ना। तो चलिए, आज का बेहतरीन क्लास में हम लोग नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नए तरीका सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बनाते हैं भाई। यदि वीडियो इन तक अच्छा लगे भाई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भाई ना भूले। कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पक्के करें भाई। चलिए देखिए भाई, मेरे पास ये जो सवाल है भाई, 9 tan स्क्वायर अल्फ़ा है और 9 tan स्क्वायर का है भाई अल्फ़ा है। यहाँ पर दोनों का है भाई अल्फ़ा है। का है भाई 9 tan स्क्वायर अल्फ़ा और 9 sec स्क्वायर अल्फ़ा है। तो हमको देखिए भाई, हम रिलेशन ही पढ़े भाई, देखिएगा ध्यान से, हम ये रिलेशन पढ़े हैं। देखिए, है ना, हम ये रिलेशन पढ़े हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर भाई तो ये हमको उल्टा कर दिया है भाई। यहाँ पर तो कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है कि कैसे रिलेशन करेंगे, कैसे रिलेशन करेंगे। तो ये जो सवाल में भाई ऑप्शन में यदि देखिए, ऑप्शन में किस तरह का देता है। ऑप्शन में दिया है 1 दिया है, उसके बाद ऑप्शन में दिया है -1, उसके बाद ऑप्शन में दिया है -9 सी नंबर में, उसके बाद ऑप्शन में दिया है 9। तो आप चूंकि ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास ये नहीं कि रिलेशन यहीं से उठाता है भाई। यदि आपको ये याद होगा तो इस तरह का कितना भी रिलेशन आप खड़ा कर देंगे, कितना भी रिलेशन आप खड़ा कर देंगे। तो हमसे पहले tan दिया है, -10 दिया है, यानी इसके मतलब क्या भाई, इसके मतलब का ध्यान से देखिएगा। इसके मतलब ये है भाई कि यहाँ पर जो किया है भाई, यहाँ से माइनस कॉमन लिया। क्या लिया भाई? माइनस कॉमन। और जब माइनस कॉमन लेंगे ना भाई, तो ये जो माइनस है क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। माइनस यहाँ पर कॉमन लिया है और यहाँ पर जो है भाई, ये माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। क्या भाई? tan स्क्वायर थीटा प्लस, आई प्लस में तो क्या हो भाई? माइनस में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब होता है ना भाई। तो ऐसे किया है भाई, ऐसे रिलेशन दिया है। यहाँ पर 9 रख दीजिएगा, यहाँ पर 9 रख दे, चाहे 9 रखे चाहे 20 रखे। यहाँ पर आप 20 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 20 भी रख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यही दिखना है भाई कि यहाँ पर ऐसा रिलेशन दिया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि भाई ऐसे तो फार्मूला ही नहीं पढ़े हम पढ़े हैं sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चूंकि यहाँ पर यही रिलेशन दर्शाया है ना, यहाँ पर क्या किया भाई? यही रिलेशन दर्शाया है ना। कल को लेकर आपको दे देगा कि यहाँ पर 35 और यहाँ पर दे देगा भाई 35 है ना। 35 tan स्क्वायर थीटा माइनस 35 sec स्क्वायर थीटा। तो आप घबरा जाएगा भाई? नहीं घबराएंगे, चूंकि आप जानते हैं कि जब उल्टा देगा, इसका उल्टा देगा तो पहले तो माइनस बढ़ जाएगा भाई। इसका उल्टा देगा पहले। देखिए रिलेशन में क्या होता है, इसी दोनों में करता है। एक जो करता है इसमें sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में, एक करता है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 में, उसमें करता है। दो ही में करता है, इसमें भी कर देता है कभी कभी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक में इसमें करता है। इसी में इसी का घुमा कर ऐसे भी दे देता है कि cot स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस, है ना, cosec स्क्वायर थीटा बराबर का होगा। तो हमको नहीं घबराना है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है भाई, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है ना। जैसे करता है वैसे ही करेंगे, जैसे किया है वैसे ही करेंगे भाई, है ना। तो देखिए भाई, ऐसे करते हैं भाई। तो देखिए, कभी कभी ये भी रिलेशन उठा कर डाल देता है। तो कुछ नहीं करना है, आप चूंकि जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जानते हैं ना भाई। देखिए भाई, तो चूंकि आप पढ़े हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कभी कभी इसको पहले डाल देगा, इसको बाद में डालेगा। तो कुछ नहीं करना है, खाली माइनस लगाना है और 1 लिख देना है, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। जब उल्टा देगा भाई, इसका रिलेशन उल्टा देगा कि cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, तो उसमें माइनस लगा कर आंसर देना है। एक होता है लेकिन उसमें माइनस लगा देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भाई कि सेम टू सेम देता है, तो सेम टू सेम देगा, तो उसका एक ही आंसर होगा। लेकिन उल्टा कर देगा, पहले कट आ जाएगा उसके बाद cosec आ जाएगा, तो माइनस लगा के आंसर देते हैं। एक होगा तो -1 डालेंगे। यहाँ पर कभी कभी 9 होता है तो -9 डाल देंगे, यानी कभी कभी यहाँ पर 9 भी दे देगा। तो 9 देगा तो क्या होगा भाई? -9 होगा। यहाँ पर 35 डालेगा तो -35 होगा। माने जो डालेगा यहाँ पर जो होगा, उल्टा देगा तब, सीधा देगा तो नहीं, सीधा देगा तो जो होगा 9 होगा। देखिए, अब यहाँ पर 35 दे और यहाँ पर 35, तक का -35 होगा नहीं भाई, खाली 35 होगा। क्या होगा भाई? खाली 35। क्या है कि सीधा रिलेशन दिया है, इसमें से 35 काढ़िएगा तो इसका रिलेशन 1 होता है, बस 35 गुना 1 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 35 नहीं होगा, यहाँ पर -35 होगा। कहा से कि यहाँ पर रखेंगे 35 और यहाँ पर भी 35 भाई। तो यहाँ पर उल्टा दिया है, पहले cosec स्क्वायर थीटा होता है, उसके बाद cot स्क्वायर थीटा होता है। तो ये इसमें ऐसे ही किया भाई, उल्टा दिया है। उल्टा दिया है तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें से क्या करेंगे कि 9 है तो 9 है, इसका रिलेशन का होगा भाई -1 होगा।
बस यहाँ पर क्या होगा भाई -9 आंसर, बस उल्टा देगा तो सीधा देता कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तब उस अवस्था में हम खाली 9 मारते, लेकिन उल्टा दिया है तो उल्टा दिया है तो हम उल्टा उल्टा का लिए उल्टा रिलेशन देते हैं, माने उल्टा देगा तो माइनस लगाएंगे और सीधा देगा तो प्लस लगाएंगे, बस इतना ही जानना है। अब देखिए इसके आगे वाला सवाल में, अब हमको ये बनाना है ना, तो ये बनाना है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा लेते हैं उसके बाद उसको ऊपर बताते हैं भाई, नीचे में बताने में दिक्कत होगा। अब देखिए भाई, देखते हैं, ये भी आसान तरीका है, हम इसके पहले से ही बता रहे हैं भाई कि जब देखिए जब सवाल में आपको रोकेगा भाई, सवाल में खाली रोकेगा त्रिकोणमितीय फलन, खाली फलन रोकेगा, है ना। देखिए तो आपके पास यही दो माने रिलेशन मिलेगा। देखिए पहले tan मिलेगा तो tan को चेंज करते हैं, सेक मिलेगा सेक को चेंज करते हैं, कॉसेक मिलेगा कॉसेक को चेंज करते हैं, लेकिन साइन और कॉस को चेंज नहीं करते हैं। साइन और कॉस हमेशा साइन और कॉस में रहता है, जब भी चेंज करते हैं तो सेक को चेंज करते हैं, tan को चेंज करते हैं और कॉसेक को चेंज करते हैं। पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ना। तो सबसे पहले हमको किसको चेंज करना है भाई, सेक को। देखिए सेक का उल्टा कितना होता है भाई, 1/cos होता है। क्या होता है भाई, 1/cos थीटा। यहाँ पर प्लस tan बराबर फॉर्मूला लिखवा दिए हैं भाई, क्या होता है भाई, साइन थीटा और नीचे में क्या होगा भाई, cos थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोस्ट है तो कोस्ट डालेंगे, 1 है तो 1, इसमें चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम होगा, है ना, सेम टू सेम होगा। ऐसे भी रिलेशन जो ऑप्शन में दिया है भाई, खाली साइन ए और कॉस में दिया है, तो साइन ए कॉस में चेंज करेंगे, है ना। अब देखिएगा इसके आगे भाई, इसके आगे देखिएगा भाई, अब इसके आगे देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि कॉस कॉस है तो इसके एलसीएम लेंगे, कॉस कॉस कैल्शियम का होगा भाई, cos थीटा होगा। कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन होगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसके बाटा में कुछ नहीं तो एक है। अब देखिए ये जो है भाई, इसको ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको बी मानते हैं। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार हम पढ़े हैं कि एक का स्क्वायर और एक बार भाई माइनस डाल के साइन का स्क्वायर कर देंगे भाई, साइन का स्क्वायर। देखिए जब हम पढ़े हैं ना भाई फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, ए प्लस बी और इंटू का ए माइनस बी, तो यही है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, कॉस थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे में कॉस है तो कॉस कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा भाई, अब देखिएगा ध्यान से भाई, अब देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है ये। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है भाई, कॉस थीटा। अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं क्या भाई कि कॉस थीटा और गुना कॉस थीटा, कैसे कि यहाँ पर कोई कॉस है, पावर का मतलब 2 का मतलब क्या है, 2 बार है, और नीचे में क्या है भाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, खाली बच जाएगा एगो कॉस थीटा, तो हमारा यही आंसर होगा, है ना। देखिए पावर का मतलब क्या होता है भाई, 2, ये 2 बार है तो 2 बार लिख दिए कॉस, ये पावर का मतलब 2 होता है, 2 बार लिख दिए, नीचे में कॉस है, कॉस से कॉस कैंसिल, खाली कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा आंसर। अब इसके आगे देखिए त्रिकोणमिति का सबसे, देखिए कॉले माने इसके पहले क्लास से बता रहे हैं भाई त्रिकोणमिति के कि इसका बेस फॉर्म होता है भाई फार्मूला। आपके पास फार्मूला होगा तो आपके लिए त्रिकोणमिति हलवा बन जाएगा, फार्मूला आपके पास नहीं होगा तो आपके लिए त्रिकोणमिति बहुत ही पहाड़ लेखा दिखाई देगा भाई। तो यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो इसके पीछे वाला वीडियो में हम फार्मूला का ट्रिक भी डाले हैं, है ना, माने बहुत ही आसान तरीके से बताएं कि ऐसे याद करते हैं, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, एक बार में आपको फार्मूला याद होगा, है ना। चलिए इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई। अब देखिए भाई इस तरह का सवाल आप देख कर घबरा जाएंगे, डर जाएंगे कि सर क्या दिया है सर, है ना, घबरा जाएंगे, मानी कि घबरा कर सवाल छोड़ देंगे। तो आपको देखिए भाई घबराना नहीं है भाई, आपको घबराना नहीं है, आपको सवाल देखना है, उसको परखना है, पढ़ना है, उसके बाद कुछ करना है, पहले ही डरना नहीं है। लड़ने से पहले ही डर जाएंगे तो फिर कैसे जीतेंगे जंग। देखिए तो ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में समकोण माने का भाई एक कोण 90 डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री बनाना है। पूछ रहा है कि AB बटा AC। तो एक बात दिमाग में रखिए भाई, इसमें सभी में अल्फा दिया है, कहा दिया भाई सभी में अल्फा, यानी एंगल अल्फा दिया है, कोण जो दिया है अल्फा दिया है, यानी इस एंगल से देखना है, इस एंगल के लेते हुए हमको बताना है कि AB बटा AC का है, AB बटा AC का है। ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को लेते हुए, तो इस एंगल के सामने वाला भुजा का होता है भाई लंब होता है। तो लंब BC दिया है भाई, इसमें BC दिया है, नहीं दिया इसमें BC, इसमें BC नहीं दिया, क्या दिया भाई AB दिया। तो जब ई लंब होगा भाई, ई लंब होगा तो ई का भाई आधार होगा, क्या होगा भाई आधार होगा भाई ना। तो आधार का दिया भाई AB, क्या दिया है AB, यानी आधार AB दिया है, AB दिया है ना भाई, आधार AB, तो आधार मान लेंगे इसको,
होगा भाई आधार। अब देखिए आधार के बात करिए भाई, AC दिया है, AC माने का भाई कौन कौन दिया है। आइए बताइए हमको, आधार बटे कौन किसका होता है भाई, आधार बटे कौन किसका होता है, लंब लाल बटे का पड़े ना भाई ना, लाल लाल देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, लाल बटा कक्का होता है, क्या होता है भाई कक्का, कक्का। तो देखिए आधार बटे कौन किसका होता है भाई, किसका होता है, ये यहाँ पर कॉस थीटा होता है, यहाँ पर साइन थीटा होता है, यहाँ पर टेन थीटा होता है। तो देखिए साइन थीटा का लंब बटे कौन होता है, कॉस थीटा का आधार बटे कौन, और टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर आधार बटे कौन किसका होता है भाई, कॉस थीटा का होता है। तो ऑप्शन में कॉस दिया ना, होता है यही आंसर होगा। अभी कितना लोग को समझ में नहीं आया, तो फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले सभी में एंगल दिया है अल्फा, यानी इसके सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, ये कौन होगा। देखिए आधार और कौन चेंज होता है, आधार और लंब चेंज होता है, आधार और लंब, कौन कभी भी चेंज नहीं होता। कौन परफेक्ट है, माने फिक्स है, इसको उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जब भी चेंज होगा ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। यहाँ पर एंगल होगा तो ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। जब यहाँ पर एंगल होगा तो इसके सामने वाला लंब ये आधार बन जाएगा। तो हमसे इसके सामने वाला एंगल लंब होगा, यानी ई का होगा भाई आधार होगा, ये आधार तो ई कौन। तो आधार का दिया भाई, हमके पास ए बी दिया है, तो ए बी आधार यानी ई आधार है, मान लिया आधार। अब देखिए उसके बाद का दिया AC, तो AC का दिया भाई कौन है, ये कौन है। तो आधार बटे कौन का होता है भाई, कॉस होता है, कॉस अल्फा, बस कॉस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बच्चा साइन भी मार देगा, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा नहीं मारना है, हमसे जो बोल रहा है उसको देखना है। ए बी यहाँ पर है तो इसको आधार माने हैं, जब ये लंब हो जाए तो ये आधार होगा ना भाई, उसके बाद ये कौन है, बस आधार बटे कौन होता है, कॉस, कॉस हो जाएगा। अब चलिए इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो इस तरह का सवाल लड़का लोग छोड़ कर आता है, आपको छोड़ना नहीं भाई, आपको इस तरह का सवाल मैंने बहुत मज़े से बनाना है। ये सवाल ये क्या दे दिया, हलवा सवाल दे दिया, ऐसे करना है भाई। अब देखिए भाई ये सवाल मेरे बनाने से आप ही बना लेंगे, कैसे कि सबका है हलवा सवाल है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप छोड़ कर आइएगा भाई, नहीं आएगा, मेरे से पहले बनाएंगे, और यहाँ पर भी मेरे से पहले बना रहे हैं, और वहाँ पर सब लड़के से पहले आप बना लेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आप इस सवाल को जाने होंगे, समझे होंगे, तो इस तरह का सवाल आपके लिए हलवा है। तो ऐसे भी मेरे बनाने से पहले कितना भी भाई बना लेंगे, है ना, कितना भाई बना लेंगे भी। देखिए तो यहाँ पर देखिए हम बोले हैं कि देखिए का कट में किसी का मान होता है भाई, कॉट में किसी का मान होता है। हाँ तो सर कॉट में किसका मान होता है भाई, तो कॉट में 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर कॉट थीटा, और यहाँ पर लिख दे भाई 60, कॉट, कॉट 60 डिग्री का लिख दे भाई, कॉट 60 डिग्री का। ऐसे कॉट में 1/√3 60 का मान होता है ना भाई। अब ध्यान से देखिएगा भाई, अब ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर अगर भाई कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा बनो का है भाई 60 आ गया, थीटा का मान 60, हमको कहाँ निकालना है, सेक 60 निकालना है, कहाँ निकालना है, सेक 60। यानी यहाँ पर रखेंगे भाई सेक, थीटा, थीटा के जगह पे क्या रखेंगे भाई, थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। तो यहाँ पर 60। अब प्रॉब्लम होगा कि भाई सेक 60 का मान क्या होता है भाई, तो कॉस के पढ़े हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर कॉस 60 का मान 1/2 होता है भाई। तो कॉस का ये उल्टा होता है, तो उल्टा कर देंगे, बस 2 हो जाएगा, बस खाली इसका आंसर का हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, है ना। रिलेशन देखिए जितना बार बनाएंगे उतना बार आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो बनाने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस के कॉस ए बराबर पूछ रहा है। अब बताइए इससे ईजी आपको सवाल कहीं मिलेगा भाई, इससे ईजी सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 45 रखना है, यहाँ पर साइन ए है तो यहाँ पर 45 डिग्री, है ना, प्लस यहाँ पर कॉस, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 45 डिग्री, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। साइन 45 का मान का होता है भाई 1/√2। अब देखिए बिना फॉर्मूला का आपसे काम नहीं बनेगा भाई, यहाँ पर मान भी याद रहना चाहिए, तरीका भी जाना चाहिए, कैसे कि मान और तरीका दोनों याद रहने से ही आपसे त्रिकोणमिति का सवाल बन पाएगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसका भी मान 1/√2 होता है, दोनों का क्या होता है भाई, सेम होता है, दोनों का सेम होता है। तो √2 और √2 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, √2 हो जाएगा। ये एक क्या हो जाएगा भाई, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/√2। कभी कभी आंसर ये भी नहीं देगा, बना कर लिख दिया भाई कि आंसर नहीं देगा, तो नहीं देता है तो हमको हर के परिमेयकरण करना पड़ता है। कैसे कुछ, चूँकि जानते हैं हम कि रूट में जब कोई संख्या रहती है नीचे में, रूट में कोई नीचे में संख्या रहती है तो उसको हर के परिमेयकरण करके हमको ऊपर भेजना पड़ता है ना। तो इसीलिए रूट में जब संख्या लो के जब आंसर आपको नहीं मिल पाए, तो यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर ऊपर में √2 से गुना और नीचे में √2 से गुना, और 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और 2 में √2 से तो क्या हो भाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा भाई खाली √2 आंसर हो जाएगा। देखिए तो कॉन्सेप्ट पकड़ना भाई, तरीका पकड़ना। देखिए यहाँ पर आपका दिमाग नहीं भी जा सकता है, आप बना कर यहीं पर ठहर जाएंगे कि सर आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। तो जब नीचे में रूट लगता है तो उसको हर के परिमेयकरण करते हैं। ये जो √2 है ऊपर में √2 से गुना, नीचे में √2 से गुना, 2 में 2 रूट से तो 2√2, और 2 में √2 से तो √2
सॉरी दो, और दो से दो कैंसिल, दो आंसर आ जाएगा। देखिए तो इसी तरह का हमको एग्जाम में सवाल मिलता है, और इसी तरह का सवाल लड़का लोग छोड़ कर आता है। आपको छोड़ कर नहीं है ना भाई, आपको ज़बरदस्त तरीके से बना कर आना है, आते हुए हंसते हुए आता है, बना कर आते हुए हंसते हंसते हुए आता है। ये नहीं कि जैसे अगर एग्जाम से में बैठे, अब बैठने के बाद कितना लोग, जब लड़का लोग से रियल बात है भाई, आपसे नहीं बनेगा तो आपका मुंह जो है उदासी हो ही जाएगा। बाकी इतना गलती करने के बाद भी मुस्कुराता है, तो उसको पता है कि हम मेरा रिजल्ट आने वाला नहीं है, तो काहे के लिए टेंशन ले। तो आप पढ़ कर जाइए, पढ़ कर जाना है भाई, काहे से कि पढ़ कर जाना है। जो भाई अपने कहता है ना भाई कि जो अपने हार में भी हंसते, वो जो होते हैं भाई एक अलग तरह के इंसान होते हैं ना। तो आपको हार कर रोना भी नहीं है और हंसना भी नहीं है, आपको कुछ और करना है, उससे आगे जाना है ना। तो इस तरह का सवाल को आपको पहले ही से कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कैसे कि इस तरह का सवाल आएगा तो आपको बेहद बेस्ट तरीके से बनाना है। तो चलिए इसके आगे सवाल बनाते हैं भाई। अगला सवाल भाई आपके पास ये है, आई बहुत इजी है, ये आप अपने से कर सकते हैं ना, मेरे करने का दरकार नहीं है ना, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो शिक्षक हूँ, कमज़ोर छात्र का भी हूँ, जो तेज है उसके भी लिए हूँ। तो जो बना लेगा, जो बना लेगा, जो नहीं बनाएगा वो मुझे मेरे को गाली देगा ना कि सर आप नहीं बनाए, माने गाली नहीं देगा, लेकिन सोचेगा कि सर नहीं बता रहे हैं ना, थोड़ा गजब आएगा फीलिंग है ना। तो हमको सब सवाल को बनाना है, आसान हो तब भी बनाना है, भारी हो तब भी बनाना हो, माने ईजी और आसान दोनों तरीके से बनाना है। देखिए तो यहाँ पर गुना में इधर है तो भाई भागा में, यानी साइन अल्फा। हम बताए हैं कि जब साइड में जो होगा उसको सबसे पहले आपको काम करना है कि जो साइड में होगा उसको गुना में टांग कर इधर लेकर आ जाएंगे, नीचे में लेकर आ जाएंगे, नीचे में। तो इधर है तो इसको इधर में लाना है, तो ऊपर में दो है, नीचे में दो आ जाएगा, ये गुना में तो नीचे में भागा में आ जाएगा, कट जाएगा। यानी साइन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा भाई, एक आ जाएगा। हमको अल्फा का मान बताना है, फिर से देखिए, साइड में जो गुना में होगा उसको नीचे में लेकर आएंगे, पहले से दो है, ये गुना में भागा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, दो से दो कट जाएगा, साइन अल्फा का मान एक आएगा। तो ये बताइए भाई, चूंकि हमको तो नहीं लगता है कि साइन में एक का मान होता है। हाँ होता है भाई, कैसे बोल रहे हैं कि नहीं होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, एक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर कितना लड़का लोग को नहीं बुझा रहा हो, तो देखिए समझिए, यहाँ पर साइन है तो देखना है कि यहाँ जो मान है भाई पहले वो साइन में आता है। तो मेरे पास साइन में 4 मान होता है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, 5 होता है, सॉरी 5 होता है, 5 होता है। पाँचों में से देखें किसी का मान है, जब किसी का मान होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर ये 90 डिग्री का मान है तो साइन 90 मान लिख दिए। अब यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, अल्फा बराबर 90, हमसे अल्फा का ही मान पूछ रहा है, बस 90 हो गया, बस आंसर हो गया, है ना। तो ऐसे ही सवाल को बनाते हैं, पहले पकड़िए सवाल को, सवाल को पकड़ना समझना बहुत आसान, माने कि सबसे माने बरियार काम, माने भारी काम यही है। जब सवाल को पकड़ना सीख जाएंगे तो आपसे सवाल बच नहीं पाएगा, है ना। कहते हैं ना, किसी को अपने जैसे अपन अपने तरीके से, देखिए होता है ना कि कोई हैंडल नहीं कर पाता है कुछ केस को, तो बोलते हैं हम ना कि भाई मेरा अंदर मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा। तो ये सवाल जो है जब अपने आपके पकड़ में लगा भाई ना, तो आप इसको जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं। देखिए ऐसे इसके आगे सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई आपके पास इस तरह का सवाल आएगा तो कितना बच्चा लोग डर जाएगा, लेकिन कितना कितना लोग तो नहीं डरेगा भाई, बाकी आधा से अधिक बच्चा लोग जो है भाई इस सवाल को देख कर ही डर जाएगा। कहाँ से कि उसको दिमाग में और दिख रहा है कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा सवाल है, सवाल ही देख कर डर जाएगा, और ना सवाल में हाथ लगाएगा ना उससे सवाल बनेगा। तो सवाल देख कर कभी भी नहीं डरना है, पहले सवाल को भी बिंदास आराम रिलैक्स होकर, अपने आप को रिलैक्स देकर पहले सवाल को पढ़ना है। तो सवाल के बाद आइए पढ़ते हैं भाई। बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। चलिए एक त्रिभुज एबीसी है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, बन गया भाई। बोल रहा है कि एबीसी है, ए बी सी है, समकोण बोल रहा है तो इसलिए ऐसे बनाए, समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है। बोल रहा है कि कोण बी जो है 90 डिग्री है, नहीं ये क्या है भाई 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल को पढ़ते जाएंगे सरियाते जाएंगे। अब देखिए ए बी बराबर कर दिया भाई 12 सेंटीमीटर, तभी कहाँ है यहाँ पर है, इसका मान दिया 12 सेंटीमीटर। बीसी बोल रहा है, बीसी कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मान कर दिया भाई 5 सेंटीमीटर। एसी का मान कर दिया भाई 13 सेंटीमीटर, एसी कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर कर दिया भाई 13 सेंटीमीटर। तो हमसे बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर, तो बहुत ही सिंपल सवाल दिया है, बहुत ही सिंपल सवाल दिया है। हमसे बोल रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे क्या होता है भाई, लंब बटे कौन होता है। और बोलेंगे कि सर लंब बटे कौन काहे लगाए सर, तो बोलेंगे कि भाई ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर लंब है, यहाँ पर आधार है। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए ही ना एक तरीका है भाई,
अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो यदि कुछ दिया होता साइन बराबर तो कुछ सोचते हैं, कुछ दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे? ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए लंब का मान क्या है भाई? 5 है, 5 नहीं है क्या? ये है, नहीं है। देखिए यहाँ पर एंगल नहीं दिया है तो जिसको मन करेंगे उसको ले लेंगे, या तो इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। लेकिन कर्ण कभी लंब नहीं बनता भाई, कर्ण नहीं आधार बनता है, नहीं लंब बनता है। कर्ण का कर्ण हमेशा रहता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए तो लंब का मान क्या दे भाई? 12 दिया है, तो यहाँ पर 12। कर्ण का मान क्या दे भाई? 13, यानी 13/12 आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में इसका आंसर छुपा था, खाली आपको फिगर बनना था। देखिए कितना ये सवाल है। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं भाई। देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल ये है ना। अगला सवाल ये है, बोल रहा है कि 1/sin थीटा बराबर का होगा। तो 1/sin थीटा ये किसका उल्टा होता है भाई? खाली फार्मूला, ये खाली फार्मूला, ये दोनों फार्मूला है। 1/sin थीटा बराबर का होता है भाई? कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है भाई? कॉसेक थीटा। थीटा है तो थीटा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला होता है भाई, आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है सेक बी गुने कॉस बी, तो ये पढ़े हैं फार्मूला का? देखिए तो हम दिखा रहे हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़े हैं ना भाई? बराबर एक होता है, सब कुछ पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, खाली थीटा की जगह बी रखा है, तो क्या दिक्कत है? रिलेशन तो वही है ना भाई, गुना में है नहीं। सेक से कस कस नहीं है, खाली थीटा चेंज किया है। काल बोले ऐसे भी दे सकता है कि सेक 90 डिग्री गुने कॉस 90 डिग्री, तो आप बोलेंगे कि सर पढ़े नहीं है। अरे भाई वही चीज़ वहाँ है, थीटा थीटा सेम, गुना में है सेक कस, तो एक होगा बस। तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई? एक होगा बस, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी दे सकता है, थीटा कुछ भी दे सकता है, बाकी दोनों को थीटा से बनाना चाहिए। यदि यहाँ पर थीटा सेम नहीं होगा तो आंसर एक नहीं मारेगा भाई, आंसर गड़बड़ा जाएगा। जब थीटा सेम नहीं होगा तो आंसर एक नहीं मारेंगे, वहाँ पर आपका आंसर गलती भी हो सकता है। तो एक नहीं मारना है, जब थीटा सेम होगा तभी एक मारना है। तो चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए इसके अगला सवाल देखते हैं। देखिए भाई आपके पास अगला सवाल ये है कि साइन स्क्वायर 75 प्लस के कॉस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इसका ऑप्शन में दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। तो हमको तो ऐसे ही पता है कि इसका आंसर एक होगा। अब बोलेंगे सर कैसे एक होगा? तो ही बता रहे भाई, घबराइए नहीं, संतोषम परम सुखम सब मिलेगा आपको, सब देखने को मिलेगा। अरे भाई चूंकि देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है भाई, 90 आ रहा है। तो जब दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा तो पक्का एक आंसर एक आएगा, एक आंसर पक्का आएगा। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, यहाँ पर 75 है तो 75, कोई दिक्कत। प्लस है तो प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 और माइनस 75। देखिए तो लिख सकते हैं क्या? बोलेंगे सर फैन घटाएंगे तो फैन 75 डिग्री नहीं आ जाएगा, 15 डिग्री नहीं आएगा। 90 में से 75 घटाएंगे तो फिर 90 डिग्री आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं। 90 में से घटाएंगे तो फिर इतना आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि तैसे, यहाँ पर 75 साइन 75 डिग्री तो 75 डिग्री, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब चूंकि पढ़े हैं किस, देखिए पढ़े हैं फॉर्मूला भाई ना, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई? कॉस थीटा होता है। तो इसी फार्मूला को यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर दिया है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या है भाई? 75 है तो 75। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। देखिए तो थीटा सेम है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़े है ना भाई, ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई? एक होता है। तो बस थीटा सेम है ना भाई, थीटा सेम है तो इसका आंसर क्या होगा भाई? एक होगा, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल को ऐसे ही बनाते हैं भाई, सवाल हर एक सवाल आपके लीजिए, सिर्फ आपके पास फार्मूला, मेरे पास भी फार्मूला नहीं होता तो भाई मेरे लिए ये बहुत बहुत ही भारी होता। त्रिकोणमिति से अधिकतर लड़का इसीलिए डरते हैं, कहे से कि उनसे फार्मूला याद नहीं हो पाता है। और जब फार्मूला याद नहीं हो पाएगा तो आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि कॉस अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो बोल रहा है कि सॉरी 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो बोल रहा है कॉस अल्फा निकालने के लिए। तो सबसे पहले बोले कि जो साइड में दिया होगा, थीटा हो चाहे कुछ हो, साइन हो, किसी के गुना में दिया हो, तो सबसे पहले इसको इधर भेजेंगे। अल्फा बराबर लिख देंगे 180 डिग्री और नीचे में 3, 3 से कटाइएगा, 3 छक 18 यानी 6, और ये 60 हो जाएगा। यानी अल्फा बराबर कितना होगा भाई? 60 होगा, 60 होगा ना भाई। अल्फा का मान 60 है क्या? अब क्या करेंगे कि कॉस, कॉस है तो कॉस, अल्फा का मान कितना है भाई? 60 है, तो यहाँ पर 60। और देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है भाई? कॉस 60 का मान कितना होता है? याद कीजिए 1/2 होता है। अब देखिए मेरे को नहीं याद होता तो आप इतना तक बना कर रुके हो जाते। कॉस 60 का मान का होता है भैया, कॉस 60 का मान का होता है, ऐसे ही बना कर सोचने लगते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता तो, है ना। याद है तो आराम से कॉस 60 का मान 1/2, बस आंसर हो गया, बस हो गया। तो चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं ना, इसके अगला सवाल देखते हैं भाई, इसके अगला सवाल। देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, बहुत ही मन आसान सवाल है।
देखने में लग रहा हो कि सवाल कैसा दिया है भाई, कैसे क्या करेंगे, माने दिमाग में तरह तरह का बात आ रहा होगा, तो कोई नहीं बात सोचना है ना। पहले देखिए दिया है ए साइन थीटा बराबर दिया है 1, बी कॉस थीटा बराबर 1 दिया है, पूछ रहा है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर टेन थीटा लिखिए। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है भाई, बोलेंगे सर टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा दे दिया है भाई ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर कितना दिया है भाई, इतना दिया है। तो यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे कि ए साइन थीटा है ना बराबर 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है, कॉस होता है, तो नीचे में क्या लिखेंगे भाई, बी कॉस थीटा। अब बट्टा में क्या लिख देंगे भाई, 1। जब इसको बट्टा में कर रहे हैं भाई, तो इसको क्या करेंगे भाई बट्टा में, जब ए साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा कर रहे हैं तो 1/1, 1/1। अब देखिएगा ध्यान से भाई, ये देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है भाई। हाँ बोलेंगे सर, हाँ होता है सर, होता है। तो क्या लिख लेंगे, टेन थीटा। और इधर में क्या हो जाएगा भाई, 1/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको सिर्फ निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा आ गया है, एक्स्ट्रा में ये बच रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो त्रिकोणमिति के किसी भी फलन में गुना में इधर रहता है तो उसको उधर लेकर चले जाते हैं। तो ये भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में, ये गुना में तो नीचे आएगा तो भागा में। यानी हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं भाई कि b नीचे है तो b ऊपर चला जाएगा और a ऊपर है तो a नीचे आ जाएगा। यानी tan थीटा बराबर क्या होगा भाई, b/a। तो चूंकि हमारा सवाल का आंसर ये होगा, कुछ नहीं किए। देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है, सब कोई पढ़ा है भाई, कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये सब कुछ जानता है। तो साइन थीटा दिया तो साइन थीटा लिख दिए, कॉस थीटा दिया तो कॉस थीटा। इसका मान लिख दिया है, इसका भी मान लिख दिया, तो 1/1। जब इसको बाटा में कर रहे हैं भाई, इसको बाटा में कर रहे हैं तो इसका भी मान को बाटा में करेंगे। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और a/b, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, ये भागा में देखिए गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, ये भागा में है तो उधर आएगा तो गुना में। तो हमारा यही आंसर होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आसानी से आ गया होगा, आसानी से आ गया होगा। अब देखिएगा इसके अगला सवाल देखते हैं भाई, इसके अगला सवाल देखते हैं, इसके अगला सवाल है ना। तो हमको लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं ना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई, नेक्स्ट तरीका से, आसान तरीका से, और 2-4 सवाल है तो करवा देंगे। अभी अपने से भी सवाल करवाएंगे, आपको तगड़ा बनाना है भाई। आपको ऐसा ऐसा सवाल हमको सिखाना है भाई नो कि एग्जाम में किधर से भी है आपको छूटना नहीं आना है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा सवाल भी सिखाएंगे, तो 2-4 सवाल त्रिकोणमिति में इसमें है, 2-4 सवाल और 2-4 सवाल अपने भी से, अभी हम भी 10-12 कुछ अपने से भी करवाएंगे ना। तो 2-4 सवाल उसमें बचा है और अपने से करवाएंगे। यानी कल भर त्रिकोणमिति क्लास चलेगा, उसके बाद त्रिकोणमिति का क्लास खत्म कर देंगे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे भाई 7 लेसन। उसके बाद क्या करेंगे भाई, 7 लेसन स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही बेहद तरीका से आपको बताएंगे ना, बेहद तरीका से है ना। 7 लेसन में भी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसमें इजी हलवा सवाल आता है। तो आपको सिर्फ हमको बताना है, थोड़ा सा बता देंगे तो आप पकड़ लेंगे, सब आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हमको लगता है कि आपका बेस्ट हो है ना, जितना करवाए हैं भाई इसको बढ़िया से कर लेना है, बढ़िया से माने बनाना है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भाई। सभी भाइयों को जय हिंद, धन्यवाद, और मन से पढ़ाई कीजिए भाई। आपका एग्जाम जो है भाई आपके सर पे है ना। तो अभी जितना भी आपके पास टाइम है, इस टाइम को बर्बाद मत कीजिए, जितना है उसको ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।